नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता दें कि इस संसार में व्याप्त अध्यात्म से संबंधित समस्त ज्ञानों का जो सार है, उस सार ज्ञान को हम आप लोगों के सामने बताने के लिए जा रहे हैं। इस सार ज्ञान को ही गूढ़ ज्ञान कहते हैं, महत्वपूर्ण ज्ञान कहते हैं, स्वयं का ज्ञान कहते हैं, परमात्मा का ज्ञान कहते हैं। देखिए, मैं उस ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ जो पहले के समय में हमारे महान संतों पर था और आज के समय में भी ये संतों पर है और मौजूद हालत में ये ज्ञान चल रहा है। देखिए, ये ज्ञान किसी की बुराई नहीं करता है। इस ज्ञान का मार्ग किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन ये सत्य है। यह संसार में व्याप्त समस्त ज्ञानों का सार ज्ञान है। कैसे है? देखिए, जो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिला है, इस मनुष्य के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन इसका रहस्य क्या है? समस्त ज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण, जैसे शिव महापुराण, उसमें शिव की महिमा है। श्रीमद् भागवत, उसमें कृष्ण की महिमा है। तो बताइए, यहाँ साधक थोड़ा झंझट में पड़ जाता है। मैं आपको उस झंझटों से दूर निकालना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि संसार में जो मनुष्य हैं, अज्ञान से हटकर ज्ञान की ओर बढ़ें और सत्य की खोज करें और अपने आप को पहचानें कि मैं कौन हूँ। देखिए, समस्त वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ और हमारे बड़े बड़े महान पुरुषों ने, हमारे संत भगवानों ने यही बताया है कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है, इसे सार्थक कैसे करें, इसे सफल कैसे करें। समस्त पुराण शास्त्र यही कहते हैं, हमारे संत भगवान यही कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन है, इसे सफल कैसे बनाएं। अब इस मनुष्य जीवन के अंदर में थोड़ा प्रवेश करके आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। अब मनुष्य जन्म, जो आदमी का जन्म है, व्यक्ति का जन्म है, इसमें कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहा गया है? देखिए, इस शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से व्याप्त जीवात्मा, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, और इसी के अंदर ये मन शक्ति है, मन की शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति है, विषय विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सारे वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि जो मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म रूप से बैठी हुई जीवात्मा, जो मनुष्य का ही रूप होती है, इसी के लिए सब कुछ वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ हैं और उसी को सचेत किया गया है। तो हम आप लोगों को उसी की ओर संकेत करते हुए समझा रहे हैं कि उसी जीवात्मा के कल्याण के लिए, अर्थात मनुष्य अपने स्वयं के कल्याण के लिए इस मार्ग पर चले। देखिए, ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। हमारे सतगुरुदेव भगवान ने ऐसा ज्ञान प्रस्तुत किया है जो पहले के समय में महान पुरुषों जैसे कबीर प्रभु पर था, तुलसीदास प्रभु पर था, बड़े बड़े संतों पर था। तो उसी ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, उसी ज्ञान का खुलासा कर रहे हैं कि देखिए, उस ज्ञान का नाम है परमात्मिक ज्ञान। तो इसमें क्या करते हैं? देखिए, ज्ञान कौन सा है ये तो हम आगे बताएंगे, लेकिन ये ज्ञान सतगुरुदेव प्रभु से प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान जब हमें मिल जाता है तो क्या होता है? ये ज्ञान मिलते ही जब इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो मनुष्य की समस्त शंकाएं दूर होने लगती हैं।
पहले तो देखिए, ये जो मन है, जिसे हम मानसिकता कहते हैं, ये संसार में फंसी हुई है। ऐसे मानो कि जैसे आकाश से किसी को नीचे धरती पर डाल दिया जाए और आकाश पर पहुंचने के लिए कितनी चढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही मानसिकता में बहुत से ऐसे विचार मौजूद हैं, समस्त सृष्टि के विचार मौजूद हैं। इन विचारों से कौन हटाएगा, इन विचारों से दूर कौन करेगा। नकारात्मक शक्तियों के घेरे में मनुष्य घिरा हुआ है, इन शक्तियों से कौन पार करेगा। देखिए, मनुष्य को बाहर निकालने का कर्तव्य काम हमारे सतगुरुदेव भगवान करते हैं। जो उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से जो अवगुण विराजमान हैं, विकार मौजूद हैं, इंद्रियों का गलत प्रभाव चल रहा है, मन अपना प्रभाव गलत छोड़ रहा है, इन सबको शांत करने की क्षमता होती है। वह विलक्षण ज्ञान है। जब मनुष्य को प्राप्त होता है, जब मनुष्य साधना करता है, तो उसके समस्त विकार अंदर के शून्य हो जाते हैं और वो मनुष्य धीरे धीरे अपने उस मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। देखिए, प्रत्येक ग्रंथ यही कहता है कि मनुष्य को अपनी खोज करनी चाहिए। अर्थात सार ज्ञान क्या है? सार ज्ञान का मतलब यही है कि मनुष्य को अपनी खोज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा है। लेकिन ये बात मनुष्य नहीं मानता है, जबकि है, परमात्मा है, लेकिन हमें विश्वास करना होगा। देखिए, आज का मनुष्य विश्वास नहीं करना चाहता है और जीवन बदल जाए। कैसे बदल जाएगा? पहले विश्वास करना पड़ेगा। तो हमें संत भगवानों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसलिए मैं उस सार ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, जो ये ज्ञान हम सतगुरुदेव भगवान से प्राप्त होता है, ये ज्ञान जब प्राप्त होता है, जब हम अपने जीवन में उसे उतारते हैं, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, मैं उस सार ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ जो मनुष्य को यदि प्राप्त हो जाए तो मनुष्य का जीवन बदल जाएगा। देखिए, जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ये सत्य ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, महत्वपूर्ण ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है। यदि ये वास्तव में ज्ञान प्राप्त होता है तो ही मनुष्य का जीवन बदलेगा। और यदि वास्तव में ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, देखिए, इसमें 4 चरण आते हैं। एक होता है मंत्र, दूसरा होता है इसमें दृष्टि योग साधना, फिर होता है शब्द योग साधना और सतगुरु की साधना। इसमें 4-5 साधनाएं काम करती हैं। जब हम सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके इन साधनाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। इसके अलावा जो कोई ज्ञान देता है, अन्य ज्ञान से मैं कह नहीं सकता। मैं तो यही यकीन के साथ कहता हूँ, कोई संसार में ऐसा ज्ञान नहीं जो जीवन को बदल दे, संस्कारों को काट दे और मन को शांत कर दे। मैं उस ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ आज। जो यदि ज्ञान आपको प्राप्त हो गया तो आपका समस्त विकार दूर हो जाएगा, आप अपने स्वयं की खोज में लग जाएंगे और अंत में आप स्वयं को ही प्राप्त कर लेंगे, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस ज्ञान के अलावा यदि अन्य ज्ञान प्राप्त होते हैं तो उससे आपको परमात्मा की प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त कराने वाले जो हमारे कबीर प्रभु पर ज्ञान था, वो ही तुलसीदास महाराज पर ज्ञान था, वो ही हम उस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा ज्ञान में थोड़ा अंतर हो गया है। हमारे सतगुरुदेव भगवान ने उस ज्ञान को सरल कर दिया है, तो उस ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ज्ञान जब मनुष्य को प्राप्त होता है, मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य अचंभा करता है कि मेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे हो गया। देखिए, हम आप लोगों को बता दें, एक मन का पर्दा होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेंगे और भक्ति नहीं करेंगे तो आप उस पर्दे को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि आज संसार में प्रत्येक मनुष्य की मानसिकता गलत चल रही है। और जब मानसिकता गलत चल रही है, संसार का चिंतन चल रहा है, उस स्थिति में आत्मिक बल शून्य होता है। जब मनुष्य का आत्मिक बल शून्य होता है तो संसार का कार्य करने में बड़ी कठिनाई लगती है। लेकिन मैं वो उस ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। यदि ये ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाए और ब्रह्म मुहूर्त में जगने लगे तो वो मन का जो पर्दा है खुल जाता है और मनुष्य बड़े बड़े कार्य करने लगता है। मनुष्य के लिए जो असंभव कार्य थे, ये बहुत सरल हो जाते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि संसार में रहते हुए जीवन को परिवर्तित करने वाला ये एक ऐसा ज्ञान है, यदि मनुष्य को प्राप्त होता है तो वास्तव में उसका जीवन बदल जाता है। जैसे इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, जैसे
कबीर प्रभु बन गए, तुलसीदास महाराज बन गए और वाल्मीकि एक ऋषि बन गए। देखिए, वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर समस्त ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि ये जीवात्मा स्वयं ही ज्ञान की भंडार है, लेकिन इसे प्रकट करना होता है। देखिए, मंत्र की शक्ति से ये अपने स्वरूप में आ जाती है और सारा ज्ञान मनुष्य के अंदर ही प्रकट हो जाता है। उसे किताबों का अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अपने भक्ति पर ध्यान लगाए रहे, समस्त ज्ञान प्रकट हो जाता है, उस मनुष्य का जीवन बदल जाता है और अंत में उस ज्ञान की सहायता से वो परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। मतलब स्वयं की खोज करके स्वयं को स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करके परमात्मा के स्वरूप को जान जाता है। ऐसा मनुष्य सादा इंसान नहीं रहता है और स्वयं ही परमात्मा बन जाता है। तो मैं उस प्राचीन ज्ञान की तो आज चर्चा कर रहा हूँ जो आज के समय में भी मौजूद है। लोगों मनुष्य का जीवन परिवर्तित करने के लिए ये आवश्यक है, इस ज्ञान को अवश्य मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। यदि मनुष्य को ये हकीकत का ज्ञान, सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिस धन के पीछे आप जीवन बर्बाद कर देते हो वो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, अंत में बहुत पछताना होगा और पुनः इस मृत्युलोक में ही आपका आवागमन होगा। लेकिन इस ज्ञान की सहायता से आप उस पद को प्राप्त कर जाएंगे, बार बार इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ेगा। ये विलक्षण ज्ञान है, बीतरा ज्ञान है, सहज योग ज्ञान है। कितने भी नाम क्यों बताऊं, कितने भी नाम हम आपको बताऊं, लेकिन इसका एक ही मुख्य ज्ञान है, मुक्त ज्ञान, जो मनुष्य को मुक्त कर देता है, मनुष्य को इस संसार सागर से पार कर देता है। लोगों, आज मैंने इस ज्ञान की चर्चा आप लोगों के सामने की। जो संसार में समस्त ज्ञान है उनका सार ज्ञान है, सबसे निष्कर्ष का ज्ञान है, जो मनुष्य के ऊपर ही लागू होता है और मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करता है। उस जो मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म रूप से विराजमान जीवात्मा में परिवर्तन करके उसको अपने स्वरूप में ला देता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करा देता है। तो दोस्तों, आज हमने उस ज्ञान की चर्चा आप लोगों के सामने की। हमें आशा है कि आप इस ज्ञान को पसंद करेंगे और पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में सत्य ज्ञान की खोज करनी चाहिए और मनुष्य को अपना जीवन परिवर्तित करना चाहिए, अन्यथा ये जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। धन्यवाद मित्रों।